नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुबह आमीन। माशाल्लाह से आज शवाल की 10 तारीख और बुध का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है बहुत ही ताकतवर, पावरफुल, मुजर्रब वजीफ़ा है। या ज़ुल जलाली वल इकराम अस्तग़फिरुल्लाह का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो रब कायनात इंशाअल्लाह आपकी वो हाजात पूरी करेगा जो आपके हक़ में बेहतर और नेक होंगी। आपकी हर वो नेक और जायज़ हाजत को पूरा अता फ़रमा देगा। इंशाअल्लाह उसके हुक्म से पूरी हो जाएंगी आपकी हाजात। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे टाइम मिले तो आपने इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ना। पढ़कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर अपना कैसे करम अता फ़रमाता है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपकी औलाद नहीं, या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं करे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इसके ऊपर जादू, टूना, बंदिश, नज़र, बद, हसद, कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजम रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा, और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। उसके कुन कहने की देर और फ़यकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब के सितारे चमक जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े होंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में सहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो,
फिर कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ पर रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोग के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोग को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए बैठ गए तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना वो है या ज़ुल जलाली वल इकराम, 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 या ज़ुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। भी साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो रब कायनात के 2 इसम मुबारक को मिलाकर पढ़े तो एक गिना जाएगा, वो है या हय्यु या क़य्यूम, 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 या हय्यु या क़य्यूम। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना वो है या ज़ुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। के साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है अस्तग़फिरुल्लाह। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। के साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है और रब कायनात के 2 इसम मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, वो है या हय्यु या क़य्यूम। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगने। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिए। अगर दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल और मंजूर अता फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।